हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 461। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि जब सावन अपनी कल्टीवेशन में बिजी था तभी हानली ने उस पर अटैक कर दिया। पर इससे पहले हानली का अटैक सावन को लगता उससे पहले सावन ने अपनी आंखें ओपन कर ली। साथ ही उसने अपनी 10 क्लास की टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से हानली की तो हालत खराब हो चुकी थी। पर किसी तरह से हानली और हानि उस जगह से निकल गए, जिसके बाद सावन ने अपनी दुख को स्टेबल करके यूनिट के साथ सेकंड लेवल पे आ चुका था। पर सेकंड लेवल पे आते एक पावरफुल पपेट ने सावन पे अटैक कर दिया, लेकिन किसी तरह से यूनिट और सावन ने मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। और इसी बीच हानली और हानिया एक बार फिर से उनके सामने आ चुके थे, जहां हानली और हानिया को लग रहा था कि सावन उनके ट्रैप में फंस चुका है। लेकिन सावन और यूनिट को तो पहले से शक हो चुका था, जिस वजह से वो पहले से सावधान थे। जो जानकर हानली और हानिया उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले सावन उसके सामने आ गया। इसीलिए हानली और हानिया फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हानिया अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यूनिट की तरफ बढ़ गया। साथ ही वो हानली से कहता है, मैं इस लड़की को संभालता हूँ जब तक तुम इस लड़के को खत्म कर दो। ये कहने के साथ ही हानिया एक पावरफुल अटैक के साथ यूनिट की तरफ जाने लगा। अब दूसरी तरफ हम यूनिट को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे इसे संभालने में कुछ ही समय लगेगा, इसीलिए आप फाइट के दौरान केयरफुल रहना। ये कहने के साथ ही यूनिट भी अपनी जगह से डिसअपीयर हो गई। और अगली पल यूनिट ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए उससे एक वेपन को तैयार कर लिया, जिसके साथ वो हानिया की तरफ बढ़ने लगी। जबकि इधर हानिया भी काफी स्पीड से यूनिट की तरफ जा रहा था। और अगली पल यूनिट और हानिया के वेपन आपस में टकरा गए, जिस वजह से उस जगह पर एक पावरफुल एनर्जी फैल जाती है। साथ ही आसपास की स्पेस भी फटने लगती है और इस तरह से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब यूनिट और हानिया की फाइट स्टार्ट हो जाती है, तब दूसरी तरफ हम हानली को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे पिछली बार हरा दिया था, पर इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं मानता हूँ कि तुमने गुया को भी हरा रखा है, लेकिन मैं गुया जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसे तुमने इतनी आसानी से हरा दिया। ये कहते हुए हानली की बॉडी से एक डार्क एनर्जी निकलने लगी, जो स्पेस को भी फाड़ रही थी। और अगले पल वो सभी अटैक सावन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, लेकिन ये देखने के बावजूद सावन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अगले पल सावन ने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से वो सभी अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने के बाद सावन हानि की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास यही टेक्निक है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास ऐसी ही टेक्निक है तो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और जल्द ही तुम मेरे हाथों से भी मारे जाओगे। जबकि दूसरी तरफ हम हानि को देखते हैं, जो सावन की बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो गया था। पर फिलहाल के लिए सावन की बातों को नजरअंदाज करते हुए हानि अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, जिस वजह से उसके अंदर से एक डार्क एनर्जी निकलने लगी, जो पिछली डार्क एनर्जी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी देखते ही देखते हानि के सर पे एक सिंबल आ गया, जो हान क्लैन का था। तभी हानली सावन की बात को जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। और साथ ही तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें मारने के लिए अपने क्लैन टैटू का इस्तेमाल किया है। जब तक हानली सावन से बातें कर रहा था, तब तक उसकी एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तभी वो सभी डार्क एनर्जी मिलकर किसी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ये देखकर तो सावन भी सरप्राइज हो चुका था। तभी हानली सावन की रिएक्शन को देखते हुए कहता है, तुम्हारे पास ये क्लैन टैटू नहीं होगा, क्योंकि ये टैटू एंशिएंट क्लैन के पास रहता है और तुम्हारा क्लैन कोई एंशिएंट क्लैन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा क्लैन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास काफी सारे सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद है, और जैसे तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस तरह से हमें सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और जहाँ तक रही हमारी बात, तो हम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हम अपने क्लैन टैटू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इस्तेमाल करने के बावजूद हम पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये कहते हुए उसका पावर लेवल 8 स्टार डाउजों के पीक पे आ चुका था। जबकि सीन शिफ्ट कर फिर से हम सावन को देखते हैं, जो हानि की पावर को देखने के साथ ही सरप्राइज हो चुका था। तभी सावन अपने मन में कहता है, ये एंशिएंट क्लैन के पास ये टैटूज होती हैं, यानी कि गुया के पास भी एंशिएंट क्लैन टैटू जरूर होगी। लेकिन फाइट के बीच गुया को अपने क्लैन टैटू का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो उस फाइट को कौन जीता ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। जब सावन ये सब सोच रहा था, तब हम हानली को देखते हैं, जो सावन की तरफ देखते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा असली पावर किसे कहा जाता है। ये कहते हुए हानली अपने वेपन के साथ काफी स्पीड से सावन की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो सावन की तरफ बढ़ रहा था, उस तरह से उस जगह की स्पेस भी फटती जा रही थी और जल्दी हानली सावन के पास पहुंच गया। जबकि ये देखकर सावन भी थोड़ा देर के लिए सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि हानली की स्पीड पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी। पर किसी तरह से सावन अपने आप को बैलेंस करते हुए अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड को निकाल लिया। और अगले पल सावन ने अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड पे अपने हेवनली फ्लेम को लपेट लिया। और जैसे हानली अपने वेपन के साथ सावन पे अटैक करता है, उसी समय सावन ने भी अपने वेपन को आगे कर दिया। और अगले पल सावन और हानली मल्टीपल्स अटैक एक दूसरे पे करने लगे, जिस वजह से उन दोनों की एनर्जी आसपास पूरी तरह से फैल चुकी थी। साथ ही सावन को हानली से लड़ने में काफी प्रॉब्लम भी आ रहा था, क्योंकि हानली की एनर्जी 8 स्टार डॉजिंग के पीक पे आ चुकी थी, जबकि सावन अपने नॉर्मल लेवल पे था। यानी कि अभी तक सावन ने अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को भी एक्टिवेट नहीं किया था। और हानली भी काफी स्पीड से सावन पे अटैक कर रहा था, जबकि सावन काफी मुश्किल से हानली के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ हानली की स्पीड की वजह से सावन को पीछे भी जाना पड़ रहा था। और जैसे जैसे उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा रहे थे, उसी तरह से स्पेस में दरार भी ओपन हो रहे थे। ये देखकर हानली सावन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे अटैक को ब्लॉक ही कर
करते जाओगे या फिर तुम मुझ पे अटैक भी करोगे। ये सुनने के बाद तो सावन को गुस्सा आने लगा और किसी तरह से उसने हानली से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया, जिस वजह से सावन को अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। और मौका मिलते ही सावन ने अपने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से सावन की हेवनली फ्लेम ने उसकी बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लिया था। और देखते देखते सावन की पावर भी काफी स्पीड से इंक्रीज होने लगी और जल्दी सावन ने अपनी टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया। पर जब सावन अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था तभी उसने कुछ महसूस किया, जैसे कि उसके माथे में एक सिंबल आ रहा हो, लेकिन सावन को समझ में नहीं आता आखिर ये कौन सी चीज है। और आज से पहले भी सावन ने स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को कई बार एक्टिवेट किया था, पर आज जैसा सावन को महसूस हो रहा था आज से पहले उसे कभी भी महसूस नहीं हुआ। पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए सावन ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सीन शिफ्ट कर हानली को देखते हैं जो कुछ समय पहले सावन को देख रहा था, और जब सावन अपनी स्काई 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था तब उसने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने सावन के सर पर देखा था जब वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था तब उसके सर पर एक सिंबल अपीयर हो चुका था, लेकिन वो सिंबल सावन के सर पर कुछ समय के लिए था। तभी हानली अपने मन में कहता है अभी मैंने जिसे देखा था वो तो क्लैन टैटू है, और जिस चीज को मैंने सावन के सर पे देखा था वो तो साउ क्लैन की टैटू है, लेकिन साउ क्लैन को डिस्ट्रॉय हुए काफी समय हो चुका है, तो फिर वो टैटू कैसे अपीयर हो सकती है, जरूर मैंने कुछ गलत देखा होगा। ये कहते वो अपने आप को शांत करता है और फिर उसके बाद हानली कहता है सावन के पास क्लैन टैटू हो या फिर नहीं मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज किसी भी कीमत पर मैं इसकी जान लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर हानिया पे गई जहाँ वो यूनिट से लड़ रहा था। दोनों की फाइट को देखते हुए हानली अपने मन में कहता है यूनिट के सामने ये ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस लड़के को खत्म करना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। ये सब कहने के बाद उसने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर लिया, जिसके बाद वो साउंड की तरफ देखते हुए कहता है आज तुम अपनी जान मुझे दे दो। ये कहकर हानली काफी स्पीड से साउंड की तरफ जाने लगा, जबकि हानली को अपनी तरफ आता देख साउंड अपने मन में कहता है इसकी पावर क्लैन टैटू का इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, साथ ही भले मेरी पावर बढ़ चुकी हो लेकिन अगर मैं इससे लड़ता हूँ तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, यानी कि ये फाइट काफी ज्यादा तगड़ी हो जाएगी, पर अगर मैं उस चीज का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने सभी पपेट्स को स्टोरिंग से निकाल लिया, जिनके बारे में अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं ड्रैगन आइलैंड के अंदर सावन ने इन सभी पपेट्स को काफी ज्यादा ट्रेन किया था, जिस वजह से इन सभी पपेट्स की ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। तभी देखते देखते उन सभी पपेट ने एक फॉर्मेशन को बना लिया जिसकी ताकत एक पपेट के अंदर जा रही थी, जिस वजह से वो पपेट पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया और अगली पल वो पपेट काफी तेज से मूव करते हुए साउंड के सामने आ गया। सीन शिफ्ट कर हानली को देखते हैं जिसने एक पावरफुल पाम अटैक साउंड की तरफ कर दिया। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख साउंड की नजर अपने स्काई डेमन पपेट पे गई, जो ड्रैगन आइलैंड में बिजली को कंज्यूम करने के बाद अपनी पीक पे आ चुका था, और अभी अभी स्काई डेमन पपेट ने सभी पपेट की एनर्जी को भी कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से उसकी ताकत और भी इंक्रीज हो चुका था। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो स्काई डेमन पपेट मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जबकि हानली की पावर 9 स्टार डॉजिंग पे आ चुकी है, इसीलिए अगर मैं हानली से अकेले लड़ता हूँ तो मेरे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम होंगे। ये सब सोचने के बाद सावन कहता है वैसे भी मैंने स्काई डेमन पपेट का काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि मेरा स्काई डेमन पपेट कितना पावरफुल हो चुका है, पर इस लड़ाई के बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना पावरफुल हो चुका है। जैसे सावन ये कहता है उसी समय हम स्काई डेमन पपेट को देखते हैं जो काफी स्पीड से आगे की तरफ चला गया। इससे पहले हानि कुछ समझ पाता उससे पहले स्काई डेमन पपेट उस हैंड से टकरा गया, जिस वजह से उस जगह पर एक टेरिफाइंग एनर्जी फैल जाती है। मगर कुछ समय बाद जब वो एनर्जी शांत होती है तो हम स्काई डेमन पपेट को देखते हैं जिसने अपने कुछ कदम पीछे लिए थे और साथ ही उसने हानि के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखने के बाद तो हानि सरप्राइज हो गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता उससे पहले एक बार फिर से स्काई डेमन पपेट मूव करते हुए काफी स्पीड से उसकी डार्क एनर्जी के अंदर आने लगा, और उसी डार्क एनर्जी के अंदर हानि भी मौजूद था। तभी हानि देखता है स्काई डेमन पपेट काफी स्पीड से उसके सोलो को खत्म कर रहा है। ये देखने के बाद वो समझ चुका था कि सावन का स्काई डेमन पपेट वो काफी पावरफुल है और इससे हैंडल करने में उसे काफी परेशानी आएगी। सीन शिफ्ट टुकरम सावन को देखते हैं जो ये देखने के बाद काफी खुश हो चुका था, साथ ही अब सावन कुछ समय के लिए फ्री हो चुका था, इसलिए उसकी नजर यूनिट पे गई जो गुया से एक इंटेंस लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन देखने से ये लग रहा था यूनिट हानिया पे हावी हो रही है और हानिया काफी मुश्किल से यूनिट के अटैक को डॉज कर पा रहा था। और तो और ये इसलिए भी था क्योंकि ये दोनों एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते थे, जिस वजह से चाहे ताकत की बात हो या फिर रिसोर्स की बात या फिर टेक्निक की बात, ये सभी चीजें इनके पास पहले से मौजूद होगा। इसलिए हानिया चाहे कितने भी पावरफुल है लेकिन वो यूनिट को अकेले नहीं संभाल सकता। ये सब कहते हुए सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फिर सावन अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन ये दोनों हान क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मुझे किसी भी तरह से इन्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और सावन की इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 800, मैं उम्मीद करूंगा आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।